हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आज हम लोग का तीसरा दिन है महाराजा कॉलेज में और हम लोगों ने आज 3 राउंड और 2 बार हम लोगों ने वॉक किया। आज हम लोगों को बहुत मज़ा आया। साथ में हमारे साथ हमारे 2 बच्चे आए हैं जो दोनों बहुत ही खुलबुले हैं और उन लोगों ने खूब ही एंजॉय किया। और ये हमारे प्रिय सर हैं जिन्होंने भी एंजॉय किया है और अच्छा से वॉक किया है। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कैसे हैं आप? सुबह हो गई है, आप सबकी दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों, अगर आप अमीर होंगे मेरे लिए कैश का सफल ला दीजिएगा। तो देखिए बच्चे भी हैं साथ में और अब हम लोग योगा प्राणायाम हो चुका है। अब यहाँ से हम लोग बाहर निकलेंगे और महाराजा कॉलेज कैंपस में हैं। महाराजा कॉलेज के पास बहुत सारी भीड़ भी है क्योंकि आज संडे का दिन है और संडे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। बड़े बड़े लोग भी हैं जो कि क्रिकेट खेल रहे हैं और बहुत सारी मस्ती कर रहे हैं। तो एक बार हमारे साथ इन लोग को भी देख लीजिए। जैसा कि दोस्तों जानते हैं कि आज का युवा शक्ति मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम जैसी तमाम योगाओं को छोड़ रहा है और साथ ही वो अपना सिर्फ मोबाइल चलाने में ही अपना दिनचर्या को व्यतीत कर रहा है। सभी दोस्तों से मेरा नम्र निवेदन है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा योगा करे और सुबह का समय कम से कम 1 से 2 घंटा अपने आप को दे ताकि उनका जो शरीर की स्थिति है उसमें सुधार हो सके और वो अपने आप को अच्छा महसूस कर सके। जैसा कि हमारे सर बहुत ही विचारधाराओं से उत्पन्न हैं, वो बहुत ही अच्छी बातों को रखते हैं। हम चाहते हैं कि कुछ युवा शक्ति के बारे में बताएं कि जिससे हमारे युवा दोस्त जो हैं, जो दिनचर्या को अपना मोबाइल चलाने में व्यतीत कर रहे हैं, फजूल चीज़ों पर ही अपने पैसों को व्यर्थ कर रहे हैं और अपने पढ़ाई की शक्तियों को, इच्छा को ख़त्म कर रहे हैं, तो क्या उनके लिए क्या बेहतर होगा? क्यों वो ऐसा कर रहे हैं? सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत है और कंसंट्रेशन तभी हो सकता है जबकि आपका शरीर मानसिक तौर पे और शारीरिक तौर पे दोनों स्थिति में मजबूत हो। और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका स्वास्थ्य सही हो, आपकी दिनचर्या सही हो। और अगर दिनचर्या और स्वास्थ्य सही रहेगा तो फिर आपको कंसंट्रेशन होने में दिक्कत नहीं होगी। वैसे उम्र का एक पड़ाव ऐसा होता है जहाँ पे थोड़े मन विचलित होते हैं और ये स्वाभाविक है, लेकिन हमें उसी सब पे विजय पाना है और जो आगे बढ़ते हैं इन्हीं सब चीज़ों पे विजय पा के आगे बढ़ते हैं। खास करके जो मोबाइल का दौर आया है ये सबके लिए लाभप्रद तो है ही, साथ साथ कुछ परिस्थितियों में नुकसानदेह भी है, खास करके युवाओं के साथ जो कि दिन भर रील्स, वीडियोज़ और व्हाट्सएप और फेसबुक पे लगे रहते हैं। तो उनके लिए ठीक है, एंजॉय करना ज़रूरी है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके भविष्य को बनाना। और भविष्य तभी बन सकती है जबकि आपका किसी के प्रति रुझान हो, जो डेडिकेशन हो, वो डेडिकेशन आपका क्लियर होना चाहिए टुवर्ड्स योर लाइफ, टुवर्ड्स योर फ्यूचर। तो इन दोनों चीज़ों पे अगर आप विजय पा लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी अच्छी होती है। और इसको कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए एक बहुत ही अच्छा तरीका है कि आप खेल के माध्यम से शरीर को शारीरिक व्यायाम के माध्यम से कंसंट्रेट कर सकते हैं। ज़्यादातर बच्चों का ये प्रॉब्लम होता है कि ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, मन में भटकाव होता है और मन विचलित रहता है, इधर उधर की चीज़ें सुनने को मिलती है, देखने को मिलती है और तरह तरह के विचार आते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरत है मेडिटेशन की। और स्वास्थ्य के लिए शारीरिक श्रम के साथ साथ मानसिक श्रम का होना बहुत ज़रूरी है, तो वो आपको मेडिटेशन से ही संभव है। और ये चीज़ें अगर आप कर लेते हैं तो आपको भटकाव नहीं होगा और आप अच्छे इंसान बनने के साथ साथ एक भारत के अच्छे और वीर पुरुषार्थ के रूप में जाने जाएंगे और भारत का भविष्य बहुत उज्जवल होगा। तो ये सब लोगों से गुजारिश है कि आप अपने इन सब चीज़ों पर ध्यान दें और व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें और कंसंट्रेशन को दुरुस्त करें। सर, हम चाहते हैं कि आप वो बताएं, जैसे कि हमारे देश में बहुत सारे वीर महान युवा शक्ति ने जन्म लिया और हमारे देश के हित में बहुत सारे कार्य किए, जैसे कि हमारे APJ अब्दुल कलाम हो गए, भगत सिंह हो गए, वीर कुंवर सिंह हो गए, जो कि वो तो आरा से ही, जगदीशपुर से थे,
उन्होंने ऐसा कार्य किया है जिसका इतिहास कभी खत्म हो ही नहीं सकता है, कभी हम लोग भूल भी नहीं सकते हैं। आज की युवा शक्ति उन विचारधाराओं पर क्यों नहीं कायम बना पाते हैं, नहीं सोच पाते हैं। वो सिर्फ दिनचर्या को ही व्यतीत करने में ही नष्ट हो जाते हैं। देखिए, उनके प्रति एक उद्देश्य था, उनका क्लियर उद्देश्य था जिसके लिए वो लड़ते थे और जिसके लिए उन्होंने प्राण की अपनी तिलांजलि भी दे दी। हमारे युवाओं के पास उद्देश्य की कमी है और उद्देश्य नहीं होने की वजह से रोज रोज नए नए विचार आ रहे हैं, नए नए चीज़ों पे वो कार्य कर रहे हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका एक उद्देश्य, विज़न जो है आपके लाइफ में क्या करना वो क्लियर होना चाहिए। चाहे APJ अब्दुल कलाम हो या जैसे कि वीर कुंवर सिंह जी की बात हुई या सुभाष चंद्र बोस जी की बात, जो भी आपने बात करी, जिन वीरों की बात की, उनके साथ सबसे ज़्यादा क्लियर क्या करना है वो क्लियर था उनका। हमारे युवाओं के पास यही है तो उनका विज़न क्लियर नहीं है, क्या करना है ये क्लियर नहीं है, तो लाइफ में आगे कैसे बढ़ सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपका जो भी करना है, जिस दिशा में जाना है वो आपका क्लियर होना चाहिए और उसी पे कार्य होना चाहिए। तो फिर आपको उन सब वीरों में बनने में और नाम होने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जी धन्यवाद सर। जैसा कि सर ने बताया कि हमारे युवा शक्ति क्यों पीछे होते जा रहे हैं और भारत का जो गौरव रहा है ये वीर ही हमारे हैं, और वीर यानी कि हमारे युवा शक्ति जो कि पिछड़ते जा रहे हैं समय के साथ साथ। वो कुछ नए विचारधाराओं में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और वो अपने गलत विचारधाराओं के कारण वो पीछे होते जा रहे हैं। जैसे कि हमारा सूर्य हमेशा होता है, सूर्यास्त भी होता है, तो वैसे ही हमारे जीवन में भी ऐसा ही होना चाहिए। हमारे भविष्य में जो घटा या घटित होने वाला है हमें उनकी चिंतन नहीं करना चाहिए, हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए ताकि हम आगे बढ़ें और इन बच्चों की तरह हंसते रहें। जी धन्यवाद। आज का हमारा ब्लॉग यहीं तक है और आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री राम।